नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। बात करते हैं मणिपुर की। पिछले 2 महीने से जो है मणिपुर राज्य हिंसा की आग में जल रहा है, जिसमें कितने ही लोगों ने अपने घर खोए, अपनी जान गंवाई और कितने ही सैनिक शहीद हो गए। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से फेल नजर आया। प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर चुप हैं। सीएम का पूरा सिस्टम यहां पर देखा जा रहा है कि हिंसा रोकने में फेल नजर आता है। यहां तक नौबत आ जाती है कि उनको इस्तीफा तक देना पड़ता है, लेकिन अभी तक सीएम की तरफ से इस्तीफा नहीं दिया गया, क्योंकि उनके समर्थकों ने उनको रोक लिया और कहा गया कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, उनका इस्तीफा देना नहीं बनता। लेकिन आखिर इसमें गलती किसकी है? हम आपको बताते हैं, गलती इसमें है विदेशी ताकतों की। ऐसा हमारा नहीं है, ऐसा कहना है मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का। उन्होंने कहा है कि इसमें मेरे को लगता है कि स्वदेशी ताकतों का हाथ है और ये भारी रूप से करवाया गया है और ये सुनियोजित जो है हिंसा है। बड़े ही अचंभे की बात है, जहां पे गृह मंत्रालय फेल हो गया हो, सीएम की पूरी सुरक्षा प्रणाली फेल हो गई हो, सुरक्षा एजेंसियां जो है उनको भी अपने घुटने टेकने पड़े हो। हिंसा क्योंकि इतनी हावी जो है लोगों के सरों पर हो गई है, कितने ही लोगों को जो है राहत शिविर कैंपों पर रहना पड़ता है। लेकिन इसका हल ढूंढने की बजाय यहाँ पे देखा जा रहा है कि बेतुके बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। कहते हैं कि इसमें भारी ताकत जो है उनका हाथ लगता है। अगर भारी ताकतों का हाथ लगता है तो आखिर उसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई? और 2 महीने हो गए, प्रशासन अभी तक सुस्त क्यों है? चलिए बात छोड़िए, सीएम की बात छोड़ते हैं, बात करते हैं गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय दौरा करके आया था, अमित शाह दौरा करने गए थे और उनके दौरे के दौरान भी वह हिंसा देखी गई और पूरी तरीके से गृह मंत्रालय भी हिंसा रोकने में फेल हो गया। और बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी विदेश से लौटते हैं तो पूछते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। मानो कि उनको खबर ही नहीं थी। जब वो भारत में थे तब भी मणिपुर जल रहा था, जब वो विदेशों में अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे थे तब भी मणिपुर जल रहा था। जब वो देश में आ चुके हैं और चुनावी रैलियां शुरू कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, देश में आने के बाद अपने नेताओं से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। अगर रिपोर्ट होने के बाद भी जो है चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन साहब के पास 1 मिनट का समय नहीं कि मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ बोल दें या फिर वहां का जो है दौरा कराएं। लेकिन देखा जा रहा है कि विपक्ष के लोग यहां पे लगातार चिंता मणिपुर को लेकर जता रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं तो कई इलाकों में उनको जाने से रोक दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कई ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां राहत शिविर कैंप है, लोगों से मिलते हैं और अपनी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उनका कहना है कि जो हिंसा की आग में जो नफरत की दुकान यहाँ बनाई गई है, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वहां उस बीच वो जो है अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। वहां देखा गया कि जब वो लोगों से मिले तो लोग रो पड़े। रोए क्यों ना? क्योंकि पिछले 2 महीने से जो उनके ऊपर बीत रही है वो वही समझ सकते हैं। और राहुल गांधी ने जाकर उनसे बात करी और उनका दुख उनके साथ बांटा और देखा जा रहा है कि उनके ऊपर भी तंज कसा गया। लेकिन अब इन सब के परे देखा जा रहा है कि सीएम का जो ये बयान आया है कि विदेशी ताकतों का हाथ लगता है, तो इसमें फिर देखा जाता है कि इंटेलिजेंस और जो राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल नजर आती हैं। अगर बाहरी ताकतों का इसमें हाथ है तो आखिर अब तक जांच करके उनका पता क्यों नहीं लगाया गया? 2 महीनों में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों ने अपने घर यहाँ पर गंवाए हैं। हालत ऐसी आ गई है कि किसी भी हालत में उनको कितने भी बुरे हाल हों, लेकिन राहत शिविर कैंप में रहना पड़ रहा है और मणिपुर से लोग विस्थापन तक कर रहे हैं। इतने शर्म की बात है कि यहाँ पर गृह मंत्रालय फेल हो जाता है और प्रधानमंत्री जी भी जो है चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और ऐसे ही जो है चुनावी फायदों के लिए मणिपुर को जलने दिया जा रहा है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।